अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेम्स 8th सेमेस्टर गायनी के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। डॉक्टर आसिम मान, असिस्टेंट प्रोफेसर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। अपने चैनल DCUF ट्विटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ताकि वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डिजीज़ ऑफ द ओवरी। एनाटॉमी ऑफ द ओवरीज में हम पढ़ेंगे, ब्रीफ से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें कि ओवरी जो होती है ओवल शेप होती है, फ्लैटेंड होती है, कंप्रेसिबल ऑर्गन है और अप्रॉक्सीमेटली 3 into 2 सेंटीमीटर साइज जो है ये नॉर्मल साइज होता है। ब्लड सप्लाई क्या, जो ओवेरियन आर्टरी है जो डायरेक्टली फ्रॉम एओर्टा आती है। बहुत कम ऑर्गन हैं जहाँ जो डायरेक्ट एओर्टा से ब्लड सप्लाई लेते हैं। वन ऑफ देम इज आर्टरी। ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन आर्टरी जो है वो आइलिक आर्टरी से आती, इंटरनल आइलिक से आती हैं। और ओवेरियन वेन जो है वो ड्रेन डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वेना केवा और राइट साइड की जो होती है, और लेफ्ट साइड की जो होती है वो ड्रेन करती है लेफ्ट रीनल वेन के अंदर। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है ओवरीज की वो थ्रू पेल्विक एंड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड से जरिए होती है। ये ब्रीफ सी एनाटॉमी है आपको याद करने के लिए, ताकि जो हम डिजीजेस पढ़ेंगे उसमें कोई मुश्किल ना हो समझने के लिए। ओवेरियन सिस्ट क्या है, कॉमन है विद रिपोर्टेड क्लिनिकल प्रेवलेंस ऑफ 15% इन प्री मेनोपॉजल, 8% इन पोस्ट मेनोपॉजल। 15% जो होती है वो मेंसेस शुरू होने से पहले होती है, सॉरी मेंसेस बंद होने से पहले है, और 8% जो है वो आपका नॉर्मल यूट्राइन साइकिल बंद होने के बाद होती है। मोस्ट ऑफ दी cysts resolve over the time without any treatment, and causes जो है वो benign ovarian tumor will be vary with age होती है आपकी। ओवेरियन मास जो है उसको हम क्लासीफाई करते हैं, फंक्शनल होते हैं, इन्फ्लेमेटरी होते हैं और न्यू प्लास्टिक होते हैं। फंक्शनल सिस्ट होती है मोस्ट कॉमन होती है, ये डिटेल जो है वो इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं इसमें। फंक्शनल सिस्ट होती है वो डिवाइड अगर हम उसको करें तो वो चार होती है इसकी। फॉलिकुलर सिस्ट है, कार्पस ल्यूटल सिस्ट है, थीका ल्यूटल सिस्ट है और पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। ये चार फॉर्म्स हैं आपकी फंक्शनल सिस्ट की। जो फॉलिकुलर सिस्ट है वो डेवलप व्हेन एन ओवेरियन फॉलिकल फेल्स टू रप्चर। और कार्पस ल्यूटल सिस्ट होती है डेवलप द कार्पस ल्यूटियम ग्रोज ओवर 3 सेंटीमीटर एंड फेल्स टू रिग्रेस नॉर्मली आफ्टर 14 days। और हेमरेजिक सिस्ट जो होती है व्हेन इन्वेजन ऑफ द ओवेरियन वेसल्स इनटू द कार्पस ल्यूटल सिस्ट 2 to 3 days after the ovulation causes bleeding within the cyst। एक जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो मेच्योर हुआ है, उसमें से एग रिलीज नहीं हुआ, वो रप्चर नहीं हुआ, उसमें जो बनती है पानी की थैली उसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। और अगर एग रिलीज हो गया हुआ है लेकिन वो कंसीव नहीं हुआ, फर्टिलाइज्ड होके वो नहीं हुआ, पेशेंट ने कंसीव नहीं किया, तो जो ग्रेफिन फॉलिकल बना होता है वो कार्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाता है, जो कि जो होता है नॉर्मली 14 डेज के अंदर रिग्रेस होकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वो रिग्रेस नहीं होता और वहीं पे उसकी सिस्ट बन गई तो वो कार्पस ल्यूटल सिस्ट है। और अगर उसी के अंदर इसी कार्पस ल्यूटल सिस्ट के अंदर अगर कोई वेसल जो है वो रप्चर कर गई और ब्लीडिंग हो गई है तो उसको हम हेमरेजिक सिस्ट बोलते हैं। ये जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट है, आप देखेंगे कि ये ओवरी का नॉर्मल मिकोजा है, उसके अंदर ये इसका कैप्सूल, इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट को। वाटर फील्ड होती है, सीरीज के वाटर फील्ड होती है। और ये जो है ये आपकी कॉर्पस ल्यूटियम है, एग रिलीज हो गया हुआ है, उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है। इसके अंदर कैप्सूल है ट्रांसपेरेंट और ये वाइटिश अंदर सीरीज फ्लूइड होगा, तो ये कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होगी। ये आपका अल्ट्रासोनोग्राफिक पिक्चर है इसकी, कि ये सारे का सारा जो है ये उसका ओवरी का जो है वो स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर ये वाटर फील्ड जो है आपको हाइपर एक्वाइक जो एरिया नज़र आ रहा है वो सिस्ट है। अच्छा जी, these are the benign neoplasm situated high levels of FSN and beta HCG associated with twins and molar pregnancies के साथ होते हैं, कोरियोकार्सिनोमास के साथ होते हैं। ओवुलेशन इंडक्शन पेशेंट जो रहते हैं उसके अंदर ये थीकल ल्यूकल सिस्ट जो है बन जाती है, और कंजर्वेटिवली हम इसको मैनेज करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है ये पूरे का पूरा सिंड्रोम है, फंक्शनल डिसऑर्डर है, जिसमें अगर एक सिस्ट होगी तो वो सिंपल ओवेरियन सिस्ट कहलाएगी। लेकिन अगर एक ही ओवरी के अंदर मल्टीपल सिस्ट है, और मल्टीपल सिस्ट में भी चारों फॉर्म्स मौजूद हैं आपकी, मतलब कि वो आपकी फॉलिकुलर सिस्ट भी है, वो आपके ल्यूटल सिस्ट भी है, वो आपकी
कॉर्पस ल्यूटल जो सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट भी है। तो ये सारी के सारी आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलेंगे या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ओवरीज है दोनों साइड की, और ये इसके ऊपर ये जो है मल्टीपल, अगर आप देखेंगे पर्पल कलर के जो हैं वो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, दे आर ऑल अबाउट सिस्ट। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, प्रेजेंट करता है डिलेड पीरियड्स के साथ, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ और पेल्विक पेन के साथ। ये पेशेंट के प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं। ओकेजनली ये फंक्शनल सिस्ट में अंडरगो टॉर्शन और मेड रप्चर which may produce acute lower abdominal pain and tenderness. In the differential diagnosis must include ectopic pregnancy, pelvic abscess है, adnexal torsion है, ovarian neoplasm है। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं जी? पहले तो हम बीटा एचसीजी लेवल करवाते हैं ताकि प्रेगनेंसी रूल आउट हो जाए। अगर बीटा एचसीजी नेगेटिव आ गया, कम आया, तो प्रेगनेंसी निकल गई जी। फिर बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम देखते हैं जी कि ये तकरीबन कोई 5 to 8 सेंटीमीटर का सिस्टिक एडनेक्सल मास होता है। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं एंड उसमें कंफर्म हो जाता है कि लीजन कहाँ पड़ी है, उसका साइज़ कितना है। To be classified as functional cyst, the follicle must reach a diameter of at least 3 cm. कम से कम 3 सेंटीमीटर का होगा तो हम उसको फंक्शनल सिस्ट बोलेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे जी? ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को 6 to 8 वीक्स तक, ठीक है जी। अल्टर टू पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूट एंड ऑनसेट पेन, अगर बहुत एक्यूट पेन डेवलप पेशेंट कर गया हुआ है तो टॉर्शन या एडनेसल सिस्टम कह सकते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है, उसी पिल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं रिकरेंस के लिए। लेकिन अगर सिस्ट का साइज 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो लेप्रोस्कोपी करके हम उसको रप्चर करते हैं और स्टीराइड देते हैं फॉर 2 मंथ्स के लिए। इन्फ्लेमेटरी सिस्ट जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, जिसमें ट्यूबोवेरियन सिस्ट है और एंडोमेट्रियोमा है। ट्यूबोवेरियन एब्सेस जो होती है वो अकम्युलेशन ऑफ पस होती है, फॉर्मिंग एन इन्फ्लेमेटरी मास ऑफ ओवरीज एंड अदर साइड्स एसोसिएटेड विद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के साथ वो एसोसिएटेड होती हैं। डेवलप फ्रॉम द इन्फेक्टिव काजेज, जैसे अपेंडिसाइटिस है या डायवर्टिकुलाइटिस है। सिम्टम्स जो है वही लोअर पेल्विक या एब्डोमिनल पेन के साथ आते हैं, बैक पेन के साथ आते हैं, विद पेन विद बाउल मूवमेंट्स के साथ आते हैं। फीवर, टैकीकार्डिया, सेप्सिस की हिस्ट्री होती है। अल्ट्रासाउंड या सीटी पे आपको कॉम्प्लेक्स मास नज़र आता है। मैनेजमेंट में जो आप क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं उसको, उसकी हिस्टेक्टमी हो सकती है, डेफिनेटिव सर्जरी जो होती है वो डेफर्ड हम कर सकते हैं, सिस्टमिक इन्फेक्शन, डिफिकल्टी विद इन्फ्लेम्ड एंड इन्फेक्टेड टिश्यूज के साथ करते हैं। अच्छा जी, न्यू प्लास्टिक मासेस जो होते हैं उसमें बिनाइन है, मैलिग्नेंट है और बॉर्डर लाइन है। बिनाइन मासिस में आपका जर्म सेल आ जाता है, आपका एपिथेलियल आ सकता है, आपका सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल आ सकता है। जर्म सेल्स के अंदर बिनाइन टेराटोमा है या डर्माइड जो है सिस्ट आ जाती है। जर्म सेल ट्यूमर जो है वो मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन यंग वुमेन के अंदर आते हैं, अक्कर एट एनी एज आते हैं। स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स एंड हाफ ऑफ द ट्यूमर्स आर डायग्नोज्ड इन वुमेन बिटवीन 25 and 50 years of age। मोस्ट कॉमन फॉर्म जो होती है वो मैच्योर डर्माइड सिस्ट होती है। सिस्टिक टेराटोमा जो होता है मोस्ट कॉमन बिनाइन ओवेरियन न्यूप्लाज्म, द प्रीमेनोपॉजल वुमेन है, कैन टेक ए ग्रेट वैरायटी ऑफ फॉर्म विद virtually all adult tissue composed primarily of ectodermal tissues आ सकते हैं। 10 to 15% टेराटोमास जो होते हैं वो बाइलेटरल होते हैं। थायराइड टिश्यू कैन बी आइडेंटिफाइड। ये आप देख सकते हैं कि ये ओवेरियन है और इसके अंदर ये डिफरेंट जो है इवन ये हेयर लाइक पोर्शन जो है ये आपके कम्बुलेट हुए होते हैं। इन्फेक्शन है, सीरियस मटीरियल बना हुआ है, मल्टीपल डैम। डायग्नोसिस है मोस्ट कॉमनली इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। 15% जो होते हैं वो टॉर्जन के साथ प्रेजेंट करते हैं। एमआरआई आपका मोस्ट हेल्पफुल है इन कंडीशंस के अंदर। अच्छा जी, ओवेरियन टॉर्शन भी हो सकती है। टॉर्शन जो होती है वो होता है ovarian cyst grown sized and it turns over on itself, twisting the suspensory ligament of the ovary and cutting off blood supply। intense severe sudden onset pain होती है आपकी। अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें डिक्रीज और एब्सेंट डॉपलर फ्लो टू द ओवरी होता है। एमरजेंसी सर्जरी जो होती है वो करनी पड़ती है, रिवर्स द टॉर्शन, और अनट्विस्ट उसको करना पड़ता है। उसमें यह होता है कि जो आपका
सिस्ट बनी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ट्विस्ट हो जाती है उसके अपने राउंड लिगामेंट के अपने अगेंस्ट उसी की। सिस्टेक्टमी करनी पड़ती है इफ रिवाइटलाइजेशन, अगर ओवेरियन सिस्टेक्टमी भी करनी पड़ती है, ओवफ्रेक्टमी करनी पड़ती है जी, कि अगर ओवरी जो है या ब्लड सप्लाई खत्म होने की वजह से नेक्रोसिस हो गई है तो उसको ओवफ्रेक्टमी बोल देते हैं। फॉलो अप होता है 4 वीक्स के अंदर, रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद ईयरली करते हैं। ये अगर आप देखें ओवेरियन टॉर्जन को, अगर आप देखें कि ये सारी की सारी ओवरीज हैं जो कि टॉर्च होकर दोबारा से इनगॉर्ज हो गई हुई है उसकी वजह से। ये सारे का सारा ओवरीज हैं जो कि आपको ब्लिश ब्लिश नज़र आ रही है, और यहाँ पे ये यूट्रस की बॉडी, ये आपकी ट्यूब है, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं जैसा गिरा लगी हुई है इसके अंदर। मैनेजमेंट ऑफ डर्माइड सिस्ट क्या है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द न्यू प्लाज्मा। प्री मेनोपॉजल है तो ओवेरियन सिस्टेक्टमी कर देते हैं, अगर पोस्ट मेनोपॉजल है तो साल पे जो वो फ्रेक्टमी करके उसको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा जी, एपिथेलियल जो ट्यूमर है उसमें सीरियस सिस्ट एडिनोमा है, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा है और ब्रेनस ट्यूमर है। आई थिंक इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्यूमर जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर इनको